आज 2 करोड़ 60 लाख के करीब नए कामों का डेवलपमेंट के कामों का इफ्तिताह हुआ, जिसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन, वीडीसीसी की रोड, सीसी रोड, सीवरेज लाइन की रीमॉडलिंग, कब्रस्तान की दीवारें और पोल्यूशन जो पानी का था, ये सब कामों का इफ्तिताह हुआ 2 करोड़ 60 लाख के करीब का। और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में जितने 7 असम्बली हल्के जात हैं, वहाँ पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर पूरे तरक्याती काम को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। और मैं इस पैगाम के ज़रिए आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि तरक्याती काम चल रहे हैं और जो काम अभी रुके हुए हैं इंशाअल्लाह उसको जल्द से जल्द शुरुआत की जाएगी। उसकी मंजूरी में थोड़ी देरी हो रही है। साथ ही साथ मैं ये बता रहा हूँ कि चार मीनार बस स्टैंड, जिसको बस स्टैंड से हटाकर वहाँ पर भी खुली अराजी है, वहाँ पर मेरी वज़ीर बल्दी नज़्म जनाब KT रामा राव साहब से मुलाकात हुई थी। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वहाँ पर एक पार्किंग लॉट के लिए मंजूरी दी है। उसका एस्टीमेट बन चुका है, करीब 40 करोड़ का एस्टीमेट बना है और मुझे उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द उसका जब टेंडर हो जाएगा तो इंशाल्लाह अगर वो टेंडर हो जाता है तो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर चार मीनार बस स्टैंड में एक 40 करोड़ की लागत से एक पार्किंग लॉट बनेगा, जिसमें ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर होंगे। पहली और दूसरी मंजिल के ऊपर बल्दिया उसको कमर्शियल स्पेस के तौर पर इस्तेमाल करेगी। माबाकी जगहों पर बेसमेंट में और ऊपर 3 फ्लोर में पार्किंग का इंतज़ाम होगा, क्योंकि बहुत से टूरिस्ट चार मीनार, लाड़ बाज़ार देखने के लिए आते हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ा एक मुश्किल हो रही थी पार्किंग के लिए, और उस इलाके के लिए भी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हुकूमत उसको सैंक्शन करेगी और चौक मार्केट का जो पुरानी चौक मार्केट थी उसका डेमोलिशन हो चुका है और एक नई वहाँ पर चौक मार्केट बनाई जा रही है और मुतबादिल के तौर पर पेंशन पेमेंट ऑफिस में उनको वहाँ पर वो अपना कारोबार करेंगे। और जब इंशाल्लाह वो चौक मार्केट का काम मुकम्मल हो जाएगा तो जो लोग वहाँ पर कारोबार कर रहे थे वो दोबारा अपने उस पुराने मुकाम पर मगर नई मार्केट में आएंगे और पेंशन पेमेंट ऑफिस की ज़मीन के ऊपर वहाँ पर भी इंशाल्लाह मुस्तकबिल में एक नए पार्किंग के लिए इलाका बनाया जाएगा और उस जगह पर उस पार्किंग में ये कोशिश हम करेंगे कि टूरिस्ट बस भी आकर वहाँ पर अपनी गाड़ियों को पार्किंग कर सकें, क्योंकि उस इलाके में चौमेला है, फिर लाड़ बाज़ार है, बहुत से तारीख़ी इमारतें हैं और आप जानते हैं कि खुर्शीद जाह की जोड़ी का भी काम मंजूर हो चुका है 12 करोड़ की लागत से। उसका रेस्टोरेशन होगा, उसका रिनोवेशन होगा। तो ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि हल्के पार्लिमानी हल्के हैदराबाद में और उसमें 7 असम्बली हल्के जात में, जहाँ पर 6 में मजलिस के MLA हैं, एक जहाँ पर नहीं है, उसके बावजूद भी मजलिस के तमाम अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया की ये पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द डेवलपमेंट काम को करवाया जाए। और आने वाले बारिश के मौसम के सिलसिले में भी हमारी पूरी कोशिश ये है कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की सही तरीके से उसकी डिसिल्टिंग की जाए। हमने बल्दिया के अहदेदारों से भी बार बार उनको तवज्जो दिला रहे हैं कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को आप काम दिए हैं उन पर वो तवज्जो रखें ताकि सही डिसिल्टिंग हो। तो ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कोशिश है। अस्सलाम वालेकुम। जब मेरी जमात का फैसला होगा तो मैं अपने उस फैसले को मनवाने के लिए अवाम के दरमियान में जाऊंगा। आप कहते रहिए कि क्या ओवैसी के बोलने पर मुसलमान वोट देगा या नहीं देगा। अरे घोड़ा मैदान आगे है, आपको मालूम हो जाएगा कि किसको वोट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कोई अगर कहता है कि हम हैदराबाद से लड़ेंगे, कोई अगर कहता है कि मजलिस के खिलाफ लड़ेंगे, अरे मैं तो तुमको दावत दे रहा हूं, आओ लड़ो मेरे खिलाफ। मैं तो तुमसे कह रहा हूं कि जहां कहीं भी मजलिस से मुकाबला करना है मुकाबला करो। मैं मुकाबला करने में जितना मुझे मजा आता है, बातचीत में मुझे मजा नहीं आता है। आओ मुकाबला करो, जमहूरियत है। मगर मुकाबले से पहले ये क्यों पुकार रहे हो मुकाबला करेंगे? आओ बाबू मुकाबला करो। हम बहुत सोच से मुकाबला करके आए, इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुकाबला करो।
कौन रोक रहा आपको? अरे आओ मुकाबला करो हैदराबाद की पार्लियामेंट से। तुम हैदराबाद से लड़ो, मैं मेदक भी जाऊंगा, सिकंदराबाद भी जाऊंगा, औरंगाबाद भी जाऊंगा, किशनगंज भी जाऊंगा। अरे ये मेरी मर्जी है, मेरी जमात का फैसला होगा। मगर ये मत कहो जब मुकाबला होगा तो रोना नहीं। अरे ये क्या बात है? इसीलिए बड़ी बड़ी बातें करना ये इन लोगों को जेब नहीं देता। मुकाबला करेंगे। अरे कौन रोक रहा भाई मुकाबले से आपको? हम तो हमेशा बोलते हैं कि जमहूरियत की खूबसूरती है कि मुकाबला होना चाहिए। आप आइए, आपको लड़ना है लड़िए, हैदराबाद लड़िए, चंद्रायन गुट्टा लड़िए अकबर के खिलाफ, कहीं से भी लड़िए, नामपल्ली लड़िए, आप कभी याकूतपुरा लड़ लीजिए, मलकपेट लड़ लीजिए। कौन रोक रहा आपको? आइए मुकाबला करिए। हम भी मुकाबला करने को तैयार हैं। हम क्या यहां पर जो पहुंचे हैं, हम कैसे पहुंचे यहां पर? डीलिंग करके पहुंचे नहीं, लड़के पहुंचे। अगर यहां तक पहुंचे तो कुर्बानियां देकर पहुंचे। अगर हम यहां तक पहुंचे और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक आगे बढ़ते रहेंगे तो कुर्बानियां देते रहेंगे, मुकाबला करेंगे, जालिमों से पंजा आजमाई करते रहेंगे। अरे इख्तिदार पर बहुत लोग बैठे, नीलम संजीवा रेड्डी से लेकर अब तक सबने ही कहा कि इख्तिदार मेरे पास से नहीं जाएगा। अरे इख्तिदार किसी के पास रहने वाला नहीं है। मुकाबला करिए, कौन रोकता है आपको? अरे मैं कौन होता हूं मुसलमानों को बोलने के लिए? मैं कौन हूं? मैं तो गुनाहगार हूं। मैं तो सिर्फ मुसलमानों के, दलितों के, कमजोरों के दरमियान में खड़े होकर उनकी लड़ाई लड़ता हूं, उनके हुकूक की बात करता हूं, उनके हक के लिए लड़ता हूं। और अगर ये मेरा जुर्म है तो सुन लो, मैं ये जुर्म करता रहूंगा, क्योंकि मुझे यही बताया गया है कि जो कमजोर है उसको तुम्हारी आंखों में मजबूत रखो, जो सबसे आखिर है उसको सबसे सामने लेकर आओ। यही हमको बताया गया है।